मौजूदा समय में सच कहें तो दलितों को खुद भी ये समझ ही नहीं आता होगा कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि उनका उत्पीड़न रुक सके, उन्हें प्रताड़ित करना बंद हो सके, क्योंकि वो जन्म कहाँ ले रहे हैं ये तो उनके हाथ में नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि दलित कैसे रहे कि वो चैन से जी पाए, एक स्वतंत्र समाज को महसूस कर पाए। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से है, जहां एक मासूम नाबालिग बच्ची के साथ मानवता की सारी हदें पार कर दी गईं। बच्ची को जबरन अगवा किया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ये मामला अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी कि 20 जुलाई को गांव का ही दूसरे समुदाय का व्यक्ति जबीर उसकी बेटी को अगवा कर ले गया और उसका दुष्कर्म कर उसका धर्म परिवर्तन करवा कर उसे जबरन शादी कर ली थी। दो समुदाय का मामला होने के कारण पुलिस ने बिना किसी देरी के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग पीड़िता को सही सलामत बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में SC/ST कानून के साथ साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया है। आरोपी से पूछताछ जारी है, तो वहीं पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस घटना ने एक बार फिर से यूपी में कानून का कितना डर है लोगों में उजागर कर दिया है। ना दलित बेटियों का शोषण रुक रहा है और ना ही उनका लव जिहाद। आपको क्या लगता है कि क्या समय आ गया है कि सरकार अब बदल जानी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां एक कांग्रेस नेता और उसके बेटे भतीजे ने एक दलित युवक पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर न केवल घर में घुसकर उसे चप्पलों से पीटा, बल्कि उसे जाति सूचक गालियां देकर उसके साथ बदसलूकी भी की। ये घटना आगर मालवा क्षेत्र के सुसनेर की है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी कि 15 जुलाई को कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव निजामुद्दीन मंसूरी, उसका बेटा अजहर और भतीजा जावेद जबरन ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पीड़िता की बहन आ गई। उसने ऐसा करने का कारण पूछा। आरोपियों ने पीड़ित पर चोरी का आरोप लगा दिया। पीड़िता की बहन ने आराम से बात करने की बात करके ताला खोल दिया, लेकिन वो लोग उसके घर में घुस गए। वो सो रहा था। उन लोगों ने बिना किसी बात के उसे चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, घर पर मारपीट के बाद उसे अपनी आरा मशीन फैक्ट्री के पास ले गए और वहां भी लात घूंसों से पीटा गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं इस मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। वहीं पुलिस ने भी पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कथित एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी को लेकर है, जिन्होंने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के अहिंसक आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए आजाद पर निशाना साधा है। घावरी ने आजाद को एक फेल नेता कहते हुए कहा कि बीजेपी का दामाद और अमित शाह का बेटा दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर खड़े होकर बोल रहा है, पुलिस को लाठी का जवाब लाठी से देंगे। ये सुनकर तो पुलिस वालों को भी हंसी आ रही है। वहीं आजाद को भगौड़ा करार देते हुए घावरी ने कहा कि जब बच्चे पिट रहे थे तब वो एक महिला सांसद का हाथ पकड़कर भाग गया और फिर बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे बैठकर धरना करने का ढोंग शुरू कर दिया। सीजेपी को आजाद की चाल का एहसास हो गया है, तभी उसे फुटेज मिलना बंद हो गया। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव के इस आंदोलन में पड़ने के बाद तो आजाद की बौखलाहट और बढ़ गई है। आपको बता दें कि आजाद 21 तारीख से ही संसद भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। तो वहीं अब उन्होंने चेतावनी जारी की है कि अगर 24 घंटे में छात्रों की समस्या का समाधान नहीं निकलता तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में रोहिणी घावरी का ये ट्वीट इस आंदोलन को किस तरफ ले जाएगा और क्या इससे आजाद की छवि को कोई नुकसान होगा? आपको क्या लगता है, कौन सही है इस जगह पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां दलित महिला कलावती धोबी की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश और इनकार करने पर प्रताड़ित करने का खुलासा किया गया है। दबंगों द्वारा प्रताड़ना सहने के बाद आखिरकार उसने जिला मुख्यालयों में याचिका दी है, जिसमें उसने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उसकी बेनामा की हुई जमीन है जिस पर तिल की फसल लगी हुई थी,
लेकिन गांव के ही कुछ दबंगों की नजर उसकी जमीन पर थी। उन लोगों ने जमीन के लिए पहले उसे प्रताड़ित करना शुरू किया, फिर उसके खेतों में बनी हुई झोपड़ी में आग लगा दी। जब इतने से भी दबंगों का दिल नहीं भरा तो उसकी फसल पर खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर फसल खराब करने की कोशिश की गई। हद तो तब हो गई जब खेतों की सुरक्षा के लिए लगाई गई तारों को भी हटा दिया गया, जिससे जानवर खेतों में घुस आते और फसल को बर्बाद कर देते थे। ये घटना 20 जुलाई को घटित हुई थी, जिसमें पीड़िता ने 2 आरोपियों धर्मेंद्र सिंह और अमरेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद जिला अधिकारी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने अपने लिए सुरक्षा और उचित मुआवजे की मांग की है। अब देखना यह होगा कि जहां कानून व्यवस्था चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों की कठपुतली है, वहां क्या इन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला ओडिशा के भुवनेश्वर से है, जहां दलितों से जुड़े मामलों में तेजी से न्याय करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 6 नए न्यायालयों की स्थापना की है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए अधिनियम की धारा 14 के तहत और ओडिशा उच्च न्यायालय की सलाह के बाद सरकार ने एक कदम उठाया है। इन 6 अदालतों में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों की सुनवाई की जाएगी, ताकि इस एक्ट के तहत पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ये 6 न्यायालय भद्रक, बहरमपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा और पुरी के राजस्व क्षेत्रों के मामलों को कवर करेंगे। ओडिशा सरकार के इस कदम से राज्य में दलित उत्पीड़न के बढ़ते मामलों में कमी आने की उम्मीद है। त्वरित कार्रवाई के डर से कहीं न कहीं दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न रुकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अन्य राज्यों में भी अलग से अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।